फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है। ये बदला हुआ नाम है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ, तो अपने घर से दूर अलग रूम लेकर रहता था। दरअसल मेरे घर से कॉलेज दूर पड़ता था और मुझे आने जाने में ही काफी समय लग जाता था। ये आंटी की कहानी तब की है जब मेरा कॉलेज का दूसरा साल खत्म हुआ, नया सेशन शुरू हुआ था। हमारी क्लास चल रही थी। हम सारे स्टूडेंट्स क्लास में मस्ती कर रहे थे। इस कारण से मुझको टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया था। मैं कॉरिडोर में बैठकर अपना फोन चलाने लगा। तभी एक आंटी मेरे पास आई। उनका नाम सरिता था। वो काफी जवान लग रही थी। मैडम का रंग गोरा था और उनका फिगर 34, 30, 36 का था। उन्होंने जीन्स टॉप पहन रखा था जिसमें वो काफी मस्त लग रही थीं। तभी मैंने नजर घुमाई तो एक लड़का भी मेरे पास खड़ा था। मुझको लगा कि मैडम को मुझसे कुछ काम होगा, तो मैंने पूछ लिया, मैम आपको मुझसे कुछ काम था? सरिता मैम ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, इधर आसपास कोई हॉस्टल है क्या? मैंने हाँ, कॉलेज का हॉस्टल है, लेकिन शायद वहाँ सारे रूम अलॉट हो गए हैं। इधर कुछ प्राइवेट हॉस्टल भी हैं, लेकिन वो कॉलेज से काफी दूर पड़ जाएंगे। वो मैडम कुछ सोचने लगी। उस लड़के को देखकर मैंने पूछा, ये आपके साथ है? सरिता मैम हाँ, ये मेरा बेटा है, न्यू ए मिशन है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका इंट्रो लिया। उसका नाम हिमांशु मीना था और वो सिविल ब्रांच से था। सरिता मैम, यहाँ रूम नहीं है, तो हमें प्राइवेट हॉस्टल ही देखना पड़ेगा। दूर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मैंने बोला, क्यों ना ये अलग रूम लेकर रह ले। अब तक कॉलेज खत्म हो गया था। मैं उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें मकान मालिक से मिलवा दिया। उनकी कमरा लेने की बात पक्की हो गई। मैं खाना खाने चला गया। खाना खाकर आया, मैं और उनके लिए भी खाना ले आया। वो दोनों मिलकर अपना सामान सेट कर रहे थे। मैंने उन्हें खाना दिया और अपने रूम में आ गया। मैं फोन में गेम खेलने लगा और कुछ देर बाद सो गया। शाम के टाइम उठा और दोस्तों के साथ चाय पीने चला गया। शाम के 8 बजे के आसपास मैं रूम पर आया तो मुझे आंटी से मिलने का मन हुआ। मैंने उनका दरवाजा नॉक किया। सरिता आंटी, हाँ बेटा क्या हुआ? मैं खाना खाने जा रहा था। आप लोग साथ चलेंगे या पैक करवा कर ले आऊं? सरिता आंटी, हाँ हम साथ चलते हैं। मेस भी देख लेंगे और उन्हें कुछ रुपए भी दे देंगे। मैंने ओके कह दिया और हम सब खाना खाने मेस में आ गए। कुछ देर बाद हम सब खाना खाकर वापस आ गए। करीब 9:30 बजे के आसपास मैं फिर से उनके रूम में गया। मैं आंटी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? सरिता आंटी, नहीं बेटा, तुमने तो सब समस्या दूर कर दी। बस इसके रहने की परेशानी थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा तो ठीक है। वैसे आप आज यहीं रुकने वाली हैं या आज ही जाएंगी? उन्होंने रुकने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। मैं, लेकिन यहाँ तो सिंगल बेड, आप दोनों कैसे एडजस्ट कर पाओगे? सरिता आंटी, नहीं, हम कर लेंगे। मेरा रूममेट गांव गया हुआ है, तो मेरे कमरे में एक बेड खाली है, आप यहाँ सो जाइएगा। मैं और हिमांशु मेरे रूम में सो जाते हैं। हिमांशु, हाँ मम्मी भैया सही कह रहे हैं। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। रात को 1 बजा था। उस वक्त मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आंटी कुछ कर रही थीं, लेकिन उन्होंने दरवाजा खुला रखा हुआ था। अंधेरा काफी था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने के घर में लाइट जल रही थी, जिस कारण से मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं नीचे देखने लगा। आंटी बाहर आईं। उन्होंने काले रंग की नाइटी पहन रखी थी। सरिता आंटी, बेटा अभी तक सोए नहीं? मैं लेट ही सोता हूँ आंटी। वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आंटी वहाँ आप क्या कर रही थीं? सरिता आंटी शर्मा गईं और उन्होंने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा,
अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सरिता आंटी, हाँ पूछो, मैं आपका पति क्या काम धंधा करता है? सरिता आंटी थोड़ा दिखावटी गुस्सा करती हुई बोली, ये क्या बोल रहे हो? मैं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे ये देख कर लगा था तो मैंने पूछ लिया। सॉरी आंटी। सरिता आंटी, मेरे पति विदेश में काम करते हैं, वो साल में एक बार आते हैं या कभी 2 साल में आते हैं। ये कहकर आंटी फिर से चुप हो गई। उनकी बात सुनकर मैं समझ गया कि सरिता आंटी काफी भूख है। मैंने सरिता आंटी को बोला, मैं आपकी जरूरत पूरी करना चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद सरिता आंटी बोली, ये सब ठीक नहीं है, हिमांशु उठ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। सरिता आंटी बोली, मैं भी तुम्हें देखते ही मन बना चुकी थी, मगर मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुमसे कैसे कहूँ। अब सरिता आंटी अक्सर वहाँ आती हैं और हम खेलते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।